नमस्कार। तो 2023 के लिए वृष राशि के लिए कैसा रहने वाला है? इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? धन धान्य की स्थिति कैसी रहेगी? प्रमोशन की स्थिति कैसी रहेगी? संतान की स्थिति कैसी रहेगी? और किन किन के जो है वैवाहिक जीवन के अंदर सुख प्राप्त होंगे, ये जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वृष राशि वालों के लिए ई उ ए ओ वा वी वू वे वो ये अक्षर वृष राशि के अंदर आते हैं। अर्थात कृतिका नक्षत्र के आखिरी 3 चरण और रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिर नक्षत्र के 2 चरण ये वृष राशि के अंदर आते हैं। मालिक इसका शुक्र होता है और शुक्र जो है वो बहुत ही सुंदर ग्रह होता है, साथ ही जीवन के अंदर भोग और उपभोग देने वाला होता है। अब वृष राशि वालों के लिए विशेष करके शनि की स्थिति क्या कहे? सबसे पहली बात तो यह है, वृष राशि वालों को कोई भी शनि की ढैया या 7.5 नहीं चल रही है। हाँ, इतना जरूर है, राहु जरूर आपके 12वें स्थान के अंदर है, जो आने वाली अप्रैल के अंदर, अक्टूबर के अंदर वो जो है बदल जाएंगे। तब तक राहु थोड़ा आपको परेशान करेगा, खर्चों की अधिकता रहेगी या कोई ना कोई नुकसान आदि ये दे सकता है। लेकिन शनि आपके 10वें स्थान के अंदर गए और 10वां स्थान राज्य का होता है, अपने कारोबार का होता है, अपने कर्म का होता है। तो वहां पर बैठे हुए शनि आपके राज्य संबंधी कार्यों को सुधारेंगे। कोई प्रमोशन आपका हो सकता है, नई नौकरी आपकी लग सकती है और राज्य से या सरकार से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है और पिता का स्वास्थ्य या पिता का सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। और शनि यहां पर बैठे हुए अपनी तृतीय दृष्टि से द्वादश स्थान को देखते हैं और शनि जहां देखते हैं वहां ये हानि करते हैं, तो खर्चों की हानि करेंगे, अर्थात खर्चों से आपको बचाएंगे। दूसरे नंबर पर शनि की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर जाती है। चौथा स्थान भूमि भवन वाहन आदि का है, माता का है। तो इन सुखों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको जरूर आने वाली है। और इसके साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर है और सप्तम स्थान पत्नी का होता है, दैनिक व्यापार का होता है। तो वहां पर भी ये शनि कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। तो शनि के लिए सबसे पहली बात यह है, शनि चालीसा, शनि का मंत्र, हनुमान जी की उपासना ये आप करें तो इससे शनि का जो कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उससे आप बच जाएंगे। अब बृहस्पति आपके लाभ स्थान के अंदर हैं और ये बृहस्पति अप्रैल तक चलने वाले हैं। तो अप्रैल तक तो आपके लिए लाभ ही लाभ है, लेकिन अप्रैल के बाद में आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में चले जाएंगे और 12वें स्थान में जब बृहस्पति चले जाएंगे तो खर्चों को बढ़ाएंगे। ये बात अलग है कि वो शुभ कार्यों में खर्चे करवाएंगे। और अगर आपका कोई संतान का विवाह आदि कोई पेंडिंग है तो संभवतः अप्रैल के बाद वो संपन्न हो सकता है। और ये बृहस्पति यहां से बैठे हुए पंचम दृष्टि से तृतीय स्थान को देखते हैं, तो भाइयों का सुख देंगे, नए मित्र बनाएंगे, पराक्रम की वृद्धि करेंगे, विजय प्रदान करेंगे। पढ़ने वालों के लिए ये बृहस्पति बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर जाती है। तो विद्यार्थियों के लिए तो समझो ये वर्ष वरदान है। अप्रैल तक बहुत सुंदर परिणाम देने वाला है और अप्रैल के बाद ये बृहस्पति वहां से परिवर्तन कर जाएंगे। तो बृहस्पति का जो लाभ है वो जितना हो सके अप्रैल तक आप ले लीजिएगा, उसके बाद में इनके परिणाम बदल जाएंगे। और यही बृहस्पति अभी जो बैठे हुए हैं मीन राशि के अंदर, जो कि अप्रैल तक चलने वाले हैं, सप्तम स्थान पे इनकी दृष्टि है। तो जिनका वैवाहिक सुख जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, उनको विवाह का सुख प्राप्त हो सकता है। पत्नी के साथ अच्छे मेल ये बनाएंगे और पारिवारिक सुख जो है अच्छा प्रदान करेंगे। राहु आपके 12वें स्थान के अंदर विद्यमान हैं
और राहु 12वें स्थान में होकर के खर्चे विशेष करवाएंगे। बृहस्पति जो है वो शुभ कार्यों में खर्चे करवा रहे हैं, लेकिन राहु अशुभ कार्यों में खर्चे करवाते हैं, नुकसान आदि करवाते हैं, कहीं पर जो है धोखा आदि करवाते हैं। इसलिए उससे बचने का प्रयास करें। कोई भी भूमि, भवन, वाहन, माता, इनसे संबंधित कार्यों के अंदर कोई ना कोई दिक्कत जो है राहु के द्वारा संभावित है, हो सकती है। और राहु का आपको उपाय करना चाहिए। अब उपाय राहु को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है, अगर कोई भी हनुमत उपासना करता है तो चाहे शनि हो और चाहे राहु हो, सबके लिए वो निवारण सबसे श्रेष्ठ निवारण होता है। तो हनुमान जी की आप उपासना करें, राहु का आप दान करें। काली वस्तु जैसे काला तिल है, तेल है, लोहा है, यही शनि के लिए है और यही राहु के लिए है। शनिवार के दिन आपको ये दान करना चाहिए। अब चलते हैं महीने के हिसाब से आपको कैसे कैसे जो है परिणाम प्राप्त होंगे, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जनवरी के महीने में आपकी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं और जनवरी में भी विशेष करके 14 जनवरी के बाद, और 14 जनवरी के बाद से लेकर के और 12 फरवरी तक सूर्य जो है आपके 9वें स्थान में रहेंगे। तो यहां पर धर्म की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि और यात्राएं ये आपको जो है करवाएंगे। इसके बाद फरवरी के अंदर जो है आपका कोई ना कोई राजकीय कार्य बन सकता है, राज्य से कोई अच्छा लाभ आपको हो सकता है, पिता से आपको लाभ हो सकता है। मार्च के महीने के अंदर अतुल लाभ का समय आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जो हम बोल रहे हैं ये राशि के आधार पर बोल रहे हैं। कोई आदमी ये ना समझे कि हमारे साथ ऐसा घटित नहीं हो रहा। एक राशि में करोड़ों व्यक्ति होते हैं, किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज्यादा इसका असर होता है, लेकिन असर उसी को प्राप्त होता है जिसकी जन्म की राशि जो है नक्षत्र के आधार पर जिसकी वृष राशि बन रही है। तो यहां पर फरवरी से मार्च में जाकर के आपको अतुल लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन अप्रैल में आकर के आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर लें, क्योंकि मोटे खर्चे होंगे। और मोटे खर्चे ऐसे होंगे कि चाहे हमें इधर उधर से लेकर के भी खर्च करना पड़े। ऐसे काम किस में होते हैं? या तो किसी विवाह में होते हैं, या फिर किसी व्यापार में होते हैं, या किसी प्रॉपर्टी खरीदने में होते हैं। तो ऐसे कामों में आपके खर्चे उस समय पर हो सकते हैं। तो उसके लिए अपना योजना बनाएं। और मई के महीने के अंदर आपका थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, मस्तिष्क में गर्मी रह सकती है, मन थोड़ा सा चंचल रह सकता है और थोड़ा सा उद्विग्न भी रह सकता है। लेकिन मई के बाद जून में और जुलाई में और अगस्त में, ये 3 महीने ऐसे हैं जो धन की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, मित्रों की वृद्धि और जमीन जायदाद आदि की वृद्धि, ये क्रमशः 3 महीने के अंदर आपको प्राप्त होंगे। और अब आगे चलते हैं सितंबर के महीने के अंदर। तो सितंबर के महीने में विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि सूर्य 5वें स्थान में जब चला जाता है तो गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए वहां पर ऐसी महिलाएं अगर हैं तो वो सावधान रहें और जो भी डॉक्टरी सलाह है वो लेती रहें और सूर्य का उस समय पर आप दान करें। अक्टूबर के महीने के अंदर कुछ शत्रुताएं बढ़ सकती हैं, कुछ विरोध बढ़ सकते हैं, अकारण बढ़ सकते हैं, अकारण शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन नवंबर के महीने के अंदर आपके अच्छे परिणाम निकलेंगे। वैवाहिक जीवन बन सकता है, अर्थात विवाह का संयोग बन सकता है, पत्नी के साथ अच्छे तालमेल बनेंगे। और दिसंबर के महीने के अंदर थोड़ी सी कष्ट और पीड़ा आपको रह सकती है। तो उसके लिए अपनी डॉक्टरी सलाह लेते हुए अपने सावधानी से आप उस समय को गुजारें। नमस्कार।